हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उद्देश्य क्या, जिसको कहते हैं प्रियम्बल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास और हम लोग पढ़ते हैं उद्देश्य का प्रियम्बल। देखिए दोस्तों, क्या है हमारा प्रस्तावना। तो देखते हैं कि क्या है प्रस्तावना और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। देखिए क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 16 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी जो एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। अब देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कितने प्रकार के न्याय की स्वतंत्रता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्वतंत्रता हमारे संविधान में दिया गया है। आगे देखिए और क्या है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमको दिया गया है। कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, और इसमें ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो अभी दोस्तों हम लोग नीचे इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए क्या है कि प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। तो प्रस्तावना में ये कहा गया है कि भारत की जो है संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? भारत की जनता है। मतलब संविधान का पूरा अगर देखा जाए जो शक्ति है, जो पावर है, किसके हाथों में है? भारत की जनता के हाथों में। मतलब हमारा जो शासन होगा वो कैसा होगा? लोकतंत्रात्मक होगा या गणतंत्र होगा। आगे देखिए भारत की प्रकृति कैसी है, हम जिस देश में रहते हैं उसकी प्रकृति कैसी है संविधान के अनुसार। तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार दोस्तों, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की ये हमारे है भारत की प्रकृति। और संविधान के उद्देश्य क्या है? न्याय सबको मिले, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये हमारा संविधान का दोस्तों उद्देश्य। अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना। देखिए क्या है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक। और देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए। और देखिए आगे व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्याय देना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसके बाद हमारे संविधान में किस डेट का वर्णन किया गया, किस तारीख का वर्णन किया गया है? तो आप लोग यहाँ देखे होंगे क्या लिखा है? 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 का वर्णन हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। आगे देखिए प्रस्तावना की जो अवधारणा था, जो कॉन्सेप्ट था, प्रस्तावना का विचार था, वो कहाँ से लिया गया है? तो जो प्रस्तावना का विचार था वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे देखा जाए कि प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, जो प्रस्तावना की भाषा थी वो कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना की जो अवधारणा थी, कॉन्सेप्ट थी, जो उसका विचार था वो कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की विचार जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे देखिए नोट में कुछ देख लेते हैं। नोट में क्या देख लेते हैं कि ये प्रस्तावना हमारा कब जो है इसको ये प्रस्तुत किया गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसको दोस्तों उद्देश्य क्या भी कहा जाता है, जो बाद में चलकर प्रस्तावना बना था। देखिए
दूसरा पॉइंट देखिए कि यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हमारी प्रस्तावना को संविधान सभा में कब पेश किया गया और किसके द्वारा पेश किया गया। तो पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब? 13 दिसंबर 1946 को। और कब बनकर तैयार, मतलब कब उस पर प्रस्ताव मिल गया था, कब उसको स्वीकार कर लिया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकार कर लिया गया था। आगे देखिए प्रस्तावना के बारे में प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथन क्या है प्रस्तावना के बारे में। तो पहला देखिए, प्रस्तावना संविधान की कुंडली है के.एम. मुंशी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, के से कुंडली और के से के.एम. मुंशी। देखिए इसको याद करने का तरीका, के से कुंडली, के से के.एम. मुंशी। ठीक है, तो प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। आगे देखिए दूसरा, के नोट्स। ठीक है, के नोट्स मतलब कुंजी नोट्स, किसने कहा है? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। जब ये क्वेश्चन आ जाएगा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो इसमें कई लोग आ जाते हैं, जैसे ठाकुर दास भार्गव, पंडित जवाहरलाल नेहरू और कई लोग आ जाते हैं। लेकिन यहीं पर अनुच्छेद नंबर 32 को जब कहा जाएगा जो है कि संविधान की आत्मा कहा जाएगा, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा जाएगा कि संविधान में अनुच्छेद नंबर 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो अनुच्छेद नंबर 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहते हैं, उसको संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर पूछा जाएगा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप क्वेश्चन में टिक करेंगे प्रस्तावना को। लेकिन जब लिखा रहेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप टिक करेंगे अनुच्छेद नंबर 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। दोस्तों आगे देखिए, एक क्वेश्चन और आता है कि संविधान प्रस्तावना दोस्तों वो संविधान का भाग है या नहीं है। ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय है, उसको हम लोग देखते हैं। पहला हमारा है बेरूबारी केस, जो 1960 में हमारा था। तो इसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद जब 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में एक केस आया, तो उसमें कहा दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक, एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे या आधारभूत ढांचे को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन और यहाँ पर एक बात और थी, जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, संविधान का मूल ढांचा क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वक्त आएगा, जब समय आएगा, तो हम इसको बताएंगे संविधान का मूल ढांचा क्या है। तो यहाँ यही एक ऐसा केस था, निर्णायक केस था, जिसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से कह दिया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से कह दिया गया कि संविधान का प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं या समाप्त नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, या प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? अब तक एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उनके तहत प्रस्तावना पे जो संशोधन किया गया, 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? पहला दोस्तों समाजवादी जोड़ा गया, दूसरा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, तीसरा अखंडता जोड़ा गया। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा? समाजवादी या समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तीनों आप लोग इसको याद रख लीजिएगा कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्दों को जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जोड़ा गया था दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? प्रस्तावना जो है वो वाद योग्य नहीं, अर्थात ये गैर न्यायिक है, अपरिवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे देखा जाए, नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट और है कि स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, ये कहाँ से लिया गया? कभी कभी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। और नेक्स्ट अगर देखें तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है रूस की क्रांति से लिया गया है।
कब? 1917 से प्रेरित रूस की क्रांति से लिया गया। और प्रस्तावना में अगर देखा जाए तो भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको प्रस्तावना पूरा क्लियर हो गया होगा। जहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने बताया वहाँ से प्रश्न पूछा था, जब बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछा जाएंगे। और आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, और उसमें से विकल्प दे देगा, 4 विकल्प दे देगा, 4 में से 1 विकल्प आपका नहीं रहेगा या 1 विकल्प रहेगा। ठीक है, इस प्रकार देखा जाएगा निम्न में से कौन सा जो है संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, तो 4 पुराने दे देगा, 1 नए दे देगा, तो आपको एक ऑप्शन टिक करना रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,